नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक रोटी से मिलेगी तरक्की, एक रोटी से बढ़ेगी सुख समृद्धि। रोटी से कैसे रुकेगी हर परेशानी, रोटी के कौन से उपाय लिखेंगे आपकी किस्मत की नई कहानी। जानने के लिए देखिए कालचक्र। लाइफ में कभी ना कभी हम सभी किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी एक्सपर्ट के पास अपनी कोई ना कोई परेशानी लेकर जरूर गए होंगे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने आधे से ज्यादा उपाय मुश्किल होने के कारण, महंगे होने के कारण या फिर लंबे समय तक करने के कारण किए ही नहीं होंगे। लेकिन आपको अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिसमें आपको मुश्किल हो। आप सिर्फ आज का कालचक्र देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं घर में रोटी बनाने का वो तरीका और रोटी के वो उपाय जिससे आपकी सभी परेशानियों का समाधान बेहद आसानी से निकल सकता है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तेईस सितंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 2:40 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 3:22 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। जिनके माता पिता पूर्वज अष्टमी तिथि को शरीर त्यागे हैं, उन लोगों को आज दोपहर 12 बजे के बाद अष्टमी का श्राद्ध करना चाहिए। और आज कालाष्टमी भी है। घर में रोटी कैसे बनाएं और रोटी से कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए रोटी के कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे। देखिए, कहते हैं ना, अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः हदन्न संभवः। इस समस्त चराचर जगत, इस सृष्टि का निर्माण ही अन्न के आधार पर हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि धन की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहें और कभी आपको कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े, और अगर आप कर्ज में हैं तो कर्ज मुक्ति आपकी हो जाए, अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो आपका पैसा मिल जाए, इन सब कामों के लिए आपको चाहिए कि गेहूं के आटे में चीनी मिला करके उसको दूध से आटे को गूंथ लीजिए और उसकी 5 रोटियां बनाइए। रविवार को 5 अलग अलग गायों को ये 5 रोटियां खिलाइए। ये उपाय अगर आपने 7 रविवार कर लिया तो आप विश्वास मानिए, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और ये गायों को खिलाने के बाद आप स्वयं भोजन करें। हाँ, एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि यदि आप गाय पालते हैं, आपके घर में गाय है, तो जहां आपका निवास है उसी जगह पर दोपहर के समय 12-1 बजे जब धूप हो तो गाय को अपने घर के दरवाजे पर अगर धो दिया जाए और गाय के शरीर से धुला हुआ पानी आपके घर के दरवाजे पर बहे तो आप विश्वास मानिए, आपका दरिद्र जिंदगी भर के लिए आपसे दूर हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति मिले और धन लाभ के लिए ये बड़ा ही सटीक और अचूक उपाय है, क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गोधन, गाय को सबसे बड़ा धन भारतीय संस्कृति में माना गया है। गोधन सबसे बड़ा धन भारतीय संस्कृति में माना गया है। इसलिए अगर गाय की इस तरह से मीठी रोटियां खिला करके आप उसकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कारण गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी का वास होता है।
अगर आपके ऑफिस में बहुत टेंशन है, जहां आप नौकरी करते हैं वहां बहुत टेंशन है और आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको किस आटे की रोटी बना करके और कौन सा उपाय करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके राशिफल की बारी आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। देखिए, ऐसा है, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय चंद्रमा की जो स्थिति है तुला के नवांश में, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और आज आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज आप अपने जरूरी काम भी पूरे नहीं कर पाएंगे, कोई आलस्य हो जाएगा, कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जिसको आप देख रेख में अपने जरूरी कामों को भी नहीं कर पाएंगे। और आज आपको अपने व्यावसायिक क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। आज आपको चाहिए कि अपने बातचीत की शैली पर नियंत्रण रखें, यही हमारी आपको सलाह है। लाल चंदन का तिलक आज अपने माथे पर लगाइएगा और गेहूं का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर और बाहर दोनों ही जगह टेंशन हो जाए तो सोचिए लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसी मुश्किल का हल कैसे घर में हर रोज बनने वाली रोटी से बेहद ही आसान तरीके से किया जा सकता है, अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए टेंशन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए भाई, अगर आप जहां नौकरी करते हैं वहां तनाव बना हुआ है, आपके सहयोगी आपके पीठ पीछे आपकी शिकायत करते हैं, आपके कामों की निंदा करते हैं या आपके कामों में खलल डालते हैं, तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा और कौवे को मीठी रोटी जरूर खिलाइएगा। और यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, चाहे लड़के की कुंडली में चाहे लड़की की कुंडली में, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, या मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है, कर्क राशि का मंगल है, तो तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी को कुत्ते को खिलाना चाहिए। अगर आपको गठिया रोग है तो दवाई तो आप करिएगा ही, लेकिन हर गुरुवार को गाय को रोटी खिलाना मत भूलिएगा। सुख, समृद्धि और धन लाभ के लिए अपने हिस्से की रोटी हर रोज रात को गाय को जरूर खिलाइएगा। उच्च शिक्षा पाने के लिए हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाइएगा और झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। अचानक कोई अगर परेशानी आ जाए तो सांड को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए, विपत्तियों का समाधान इससे हो ही जाता है। रोटी के और भी बहुत सारे आसान और असरदार उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। बिल्कुल, रोटी के आसान और असरदार उपाय हम पंडित जी से आगे भी जानेंगे, लेकिन अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से क्रमशः 6वें 8वें है। ऐसे में आर्थिक मामले और लेन देन में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। आज समझौता करना आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको हर प्रकार से विवाद से बचना चाहिए। आज फिजूल खर्च बिल्कुल न करें, दिखावे में आकर के अपनी आर्थिक स्थिति का विस्मरण ना करें। आज आपको परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए, सफेद फूल मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक 6 होगा, शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या होंगे आपके लिए, शुभ रंग और शुभ अंक क्या होंगे। मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। मिथुन राशि पर इस समय मंगल की पूरी दृष्टि है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातकों को
आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। परिवार के साथ दिन अच्छा व्यतीत होगा और आज वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन सुखी रहने के पूरे संकेत बने हुए हैं। नकारात्मक विचारों को मन में मत लाइएगा। तुलसी के पत्ते खाकर घर से निकलिएगा। गौशाला में हरा चारा दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि रोटी कैसे आपकी तकदीर बदल सकती है, कैसे आपकी तकदीर सुधार सकती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अपनी नाम उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी। मैं रुपिंदर बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम है रुपिंदर। और क्या नाम है आपका? रुपिंदर सिंह। हाँ रुपिंदर जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितम्बर 1971। थोड़ा काम में आजकल थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, जरा बताएंगे क्या उपाय, जरा क्या चल रहा है? रुपिंदर जी, आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी। प्रश्न काल से आपके कुंडली में भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को लेकर के थोड़ा सा आशंकित और चिंतित हैं। चंद्रमा और शुक्र की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि बहुत ही कम दिनों के अंदर आपका भाग्योदय होने वाला है। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। बस आपको चाहिए कि रोज आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:49 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। रोटी कैसे आपकी तकदीर संभाल सकती है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम है जी। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। चलिए अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय शुभ दान रहने वाला है। शुभ उपाय शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे? कर्क राशि का स्वामी मिथुन राशि में अपने राशि से 12वें स्थान में 2 डिग्री पर स्थित है। इसका मतलब कि आज कर्क राशि के जातक अपने आप डरे रहेंगे, हिम्मत की कमी रहेगी और आज परिवार में भी मतभेद की संभावना रहेगी, क्योंकि राहु जैसा पापग्रह बुध के साथ कुटुंब स्थान में विराजमान है। परिवार में मतभेद होने की भी संभावना है। आज आपको अपने वाणी पर भी संयम रखना चाहिए, वरना नुकसान होगा। और अगर फिजूल खर्ची करेंगे तो मानहानि होगी और गलतफहमी करेंगे तो इससे भी आपको दुख मिलेगा। आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, गुड़ की रेवड़ियां दान करें और शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटी सी रोटी कैसे सुख समृद्धि ला सकती है, आपकी किस्मत चमका सकती है, ये पंडित सुरेश पांडे जी से हम थोड़ी देर में जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमला है जोधपुर से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, पंडित जी से बात करनी है। जी कमला जी बोलिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका 24 दिसंबर 88 का जन्म है जी। सुबह 11 बजे का जन्म है जी। उसका। उसकी नौकरी नहीं लग पा रही गवर्नमेंट की, खूब तो वो मेहनत करता है। चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। निश्चित रूप से अभी से लेकर के 4.5 महीने के अंदर, अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 फरवरी के पहले आपके बेटे को कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसी वो पसंद करता होगा वैसी नौकरी मिल जाएगी। बस बेटे से एक बात कहिए कि 40 दिन लगातार नंगे पैर किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए और शिव मंदिर में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें।
रोटी के उपाय से ज्यादा आसान कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आपको भी जानना है कि हर रोज रोटी जो आप अपने घर में बनाते हैं, किस आटे की रोटी बनाकर आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, अपने ग्रह दोष को टाल सकते हैं, अपनी किस्मत कैसे संवार सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपकी रसोई से आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाए, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए और बिना किसी ज्योतिषी या पंडित के पास जाए हुए, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं रोटी के वो बेहद आसान और असरदार जिंदगी की छोटी बड़ी कई मुश्किलें हल हो सकती हैं। अगर किस्मत आपसे रूठ गई है और निगेटिविटी ने आपको और आपकी खुशियों को घेर लिया है, तो आपको रोटी से वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको इस परेशानी से राहत मिल सके, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, अब हम रोटी का कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं? देखिए, भाग्योदय के लिए हर रोज 365 दिन साल के हर रोज जब आप भोजन करना शुरू करें, उसके पहले एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख करके या शक्कर रख करके किसी के हाथ से गाय को पहले भेज दें खाने के लिए, उसके बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करें। हर रोज घर में रोटी बनाने से पहले महिलाओं को चाहिए कि तवे पर, गरम तवे पर दूध का छींटा मारें, हाथ में दूध लगा करके और धीरे से तावे पर छींटा मार दें। इससे घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में भोजन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि जादू, टोना, तंत्र, मंत्र का प्रभाव कभी आपके और आपके परिवार के ऊपर ना पड़े, तो आपको भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए रविवार, बुधवार या गुरुवार को एक रोटी लेकर के उसमें सरसों का तेल लगा करके या सरसों के तेल में डुबो करके 2 रंग वाले कुत्ते को, जिस कुत्ते में 2 रंग हो, चितकबरा जिसको कहते हैं, ऐसे कुत्ते को आपको खिलाना चाहिए। अगर ऐसा कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो एक सफेद और एक काले कुत्ते को एक एक रोटी, 2 रोटी खिलानी चाहिए। कहते हैं कि ये कुत्ते जो है भगवान भैरव के साथ सदैव रहते हैं और भगवान भैरव जहाँ भी रहते हैं उनके साथ ये एक जोड़ी श्वान अर्थात सफेद और काले रंग के कुत्ते हर समय उनके गण की तरह भगवान भैरव के साथ रहते हैं और ये हर तरह से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। शनि, राहु अगर आपकी कुंडली में आपके विपरीत स्थिति में स्थित हैं या ये समझिए कि इनका एक प्रकार से आपके ऊपर कोप दृष्टि बनी हुई है, तो समझिए कि किस्मत ही रूठी हुई है। धन, स्वास्थ्य, खुशी, तरक्की सब आपसे दूर हो सकती हैं, लेकिन आपके घर में बनने वाली रोटी रूठे हुए शनि को, रूठे हुए राहु को भी मना सकती है, ये मुझे विश्वास है और आपकी किस्मत भी चमक सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सोई हुई किस्मत को एक रोटी के सहारे जगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले समय हुआ है सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल बताने का। बिल्कुल, एक छोटी सी रोटी कैसे आपकी किस्मत संवार सकती है, ये हम पंडित जी से थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों को बता दूं कि आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और बुध की स्थिति आपके इस समय राशि में बनी हुई है। कारोबार में लाभ होगा और थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी। परिवार में सभी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। आज आप कोई नई चीज खरीदने की योजना बना सकते हैं। आज के लिए आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा। तांबे का टुकड़ा, छोटा सा तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिएगा। जो लोग तांबे का कड़ा पहले से धारण किए हुए हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। आज के लिए शुभ दान आपके लिए है मसूर की दाल का दान
किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटी सी रोटी कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है, कैसे आपका ग्रह दोष दूर कर सकती है, ये हम जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अपना नाम उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मेरे मम्मी की उम्र है 45 साल और पापा की उम्र है 55 साल। दोनों का बहुत झगड़ा होता है, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, मेरा बड़ा बेटा मंगेश है उसका नाम, उसकी बर्थ डेट है 13/5/2003 और छोटा बेटा है 20 उमेश, उसकी जन्म तिथि है 10वां महीना 2005 का है। वो दोनों का बहुत झगड़ा होता है। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पूरे घर में झगड़ा होता है, आपके माँ बाप लड़ते हैं, आपके दोनों बच्चे लड़ते हैं। इसका कारण तो यही है कि आपके पृष्ठ लग्न से शनि और चंद्रमा क्रमशः 6वें और 8वें स्थिति में बैठे हुए हैं। इसको ज्योतिष में कहते हैं षडाष्टक योग। ये योग निश्चित रूप से एक दूसरे को शत्रु, एक दूसरे को मृत्यु समझ करके आपस में लड़ते हैं। माता पिता के बीच में आपके सामंजस्य हो, इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरा पका हुआ चावल, 100 ग्राम दही, 1 पाव गुड़ और 4 चम्मच देसी घी आपस में मिला करके 7 शनिवार काली भैंस को आप माताजी के हाथ से खिलवाइए। माताजी पिताजी की लड़ाई बंद हो जाएगी। जहां तक दोनों बेटों का प्रश्न है तो बताना चाहूंगा, एक बेटे के वजन के बराबर ज्वार और एक बेटे के वजन के बराबर बाजरा तौल लीजिए और तौल करके दोनों को मिला लीजिए। मिला करके इसको थोड़ा सा पानी में भिगोइए और 7 दिनों तक लगातार गायों को खिलाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपका दोनों बच्चों में भी शांति लाएगा। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि अभी भी बृहस्पति तो आपकी राशि में अस्त ही पड़ा हुआ है और सूर्य की स्थिति 6 डिग्री 26 कला पर है। ऐसे में नए काम की शुरुआत करने की आप योजना बना सकते हैं। आपके द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र जो है, कारोबारियों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन शुभ है। आज आपको अपने किसी कामकाज के हेतु यात्रा करनी पड़ेगी। परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ उपाय है, विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं। आपके लिए शुभ दान है, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं शनि रूठ जाए तो काफी इंतजार के बाद जीवन में खुशियां और तरक्की आती हैं, और अगर राहु रूठ जाए तो काफी इंतजार के बाद जीवन से परेशानियां जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप अपने घर में कैसे रोटी बनाएं और उस रोटी से कौन से उपाय करें, ये हम पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी, इस दोष से कैसे दूरी पा सकते हैं? देखिए, शनि की महादशा हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 19 वर्षों के लिए आती है। विंशोत्तरी महादशा इसको कहते हैं। और राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आती है। अगर राहु अच्छा है, अगर शनि अच्छा है, ज्योतिष की दृष्टि से वर्गोत्तम है, स्वराशिष्ट है, अच्छे स्थान पर है, तब तो कुछ पूछना नहीं है। आपकी उन्नति, आपको सुख समृद्धि मिलती रहेगी। लेकिन कहीं दुर्भाग्यवश अगर ये राहु और शनि अशुभ स्थिति में हो गए, कमजोर स्थिति में हो गए, तो जीवन नरक बनने से कोई रोक नहीं पाता है। अगर ऐसा कोई दुर्भाग्य आपके या आपके किसी परिचित या परिवार के सदस्य के साथ है, जिसको जन्म से ही दुख भोगना पड़ रहा है और युवावस्था में भी दुख भोगना पड़ रहा है और अब बुढ़ापे में भी दुख भोगना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगा करके कौओं को खिलाना चाहिए। और रोज खिलाएं या न खिलाएं, शनिवार को जरूर खिलाएं। अगर जन्म कुंडली में राहु कमजोर है, राहु देखिए ऐश्वर्य का ग्रह है, जिसकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है वही करोड़पति और अरबपति भी होता है, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। लेकिन राहु
जब खराब हो जाता है तो ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और बड़ी दरिद्रता को भी जन्म देता है। ऐसे में कुंडली में अगर राहु कमजोर हो जाए तो मीठी रोटी कौओं को जरूर खिलाइएगा, और दिन खिलाइएगा या ना खिलाइएगा, बुधवार को जरूर खिलाइएगा। कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो भाई का सुख कमजोर हो जाता है, पुरुषार्थ और पराक्रम में कमी आती है, अंदर से साहस कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में गुड़ और आटे की बनी हुई रोटी, मीठी रोटी, ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। पैसे का नुकसान न हो, इससे बचने के लिए और शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आपको चाहिए रोज कौओं को रोटी खिलाएं। परिवार में सुख शांति के लिए भैंसे को उड़द के आटे की रोटी या फिर दूध से आटा गूंथकर रोटी बना करके मोर को खिलाएं। मोर प्रायः हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि उड़द के आटे की रोटी बना करके उस पे सरसों का तेल लगा करके हल्का सा नमक डिप करके अगर आप भैंसे को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी समस्या एक ही बार में दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में विरोधियों की कमी नहीं है, बहुत विरोधी हो गए हैं, तो आपके जीवन में दुखों की भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन बड़े से बड़े दुश्मन को भी आप दोस्त बना सकते हैं एक खास तरह से बनाई गई रोटी का उपाय करके। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। बिल्कुल, कैसे दुश्मनों पर विजय पाई जा सकती है ये हम पंडित जी से जानेंगे कि इसके लिए हम रोटी का कौन सा उपाय करें जिससे हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सके, ये हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि में इस समय तुला राशि का स्वामी शुक्र स्थित है, भाग्य स्थान में चंद्रमा स्थित है और संतान के स्थान में केतु की स्थिति है। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप किसी पचड़े में ना पड़ें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें। आज बच्चों की चिंता आपको परेशान करेगी, इसलिए कि केतु पंचम भाव में विराजमान है। सहयोगियों का साथ आज आपको कम मिलेगा, या ये कह लीजिए नहीं मिलेगा। कहीं से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, लेकिन 4 बजे के बाद। आज के लिए शुभ उपाय है कि माँ दुर्गा की कपूर से आरती करें, और शुभ दान है आपके लिए शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, रोटी के बहुत सारे उपाय तो पंडित जी ने हमें बता दिए हैं। लाइफ की 2 ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरक्की, आपकी खुशियों और आपके घर की बरकत पर अंकुश लगा सकती है। वो 2 चीजें हैं, बीमारी और विरोधी। इन दोनों चीजों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो किस तरह से रोटी बनाएं और उस रोटी से कौन से आप खास उपाय कर सकते हैं, अब हम पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है या बार बार बीमार कोई पड़ जाता है, या आपको अब ये डर लगने लगा है कि इस बीमारी से इस व्यक्ति के जीवन को भी खतरा हो सकता है, और पंडित जी ने बताया है महामृत्युंजय कराने के लिए, लेकिन पैसे की सामर्थ्य नहीं है, बड़ा यज्ञ कराने के लिए आपके पास धन नहीं है, बड़े उपाय करने के लिए आपकी शक्ति साथ नहीं दे रही है, और असाध्य रोगी है, रोगी के जीवन को भी नुकसान हो सकता है, तो इसका उपाय आप सभी को नोट करना चाहिए और किसी भी मजबूर आदमी को बताना चाहिए। इसका आपको पुण्य मिलेगा। वो क्या उपाय है? काले तिल और जौ का आटा। काले तिल और जौ का आटा, इसको सरसों के तेल में गूंथिए और इसकी एक मोटी रोटी बनाइए और उसे अच्छी तरह से पका लीजिए। रोटी पर गुड़ और तेल पहले लगा दीजिए, गुड़ रख दीजिए और बीमार व्यक्ति के सर पर क्लॉकवाइज 7 बार उसको वार लीजिए, 7 बार उसको फेर लीजिए और बिना रुके
और बिना बोले घर से निकल करके किसी भैंसे को शनिवार के दिन खिला दीजिए। आप ये उपाय करके एक बार जरूर देखिएगा। भैंसा यमराज का सीधा सीधा प्रतिनिधि है। यमराज का वाहन भैंसा है। अगर आपने भैंसे को ये रोटी खिला दी तो आप ये मानिए कि आपने यमराज को संतुष्ट कर लिया और निश्चित रूप से उस रोगी की उम्र बढ़नी ही है, उसको ठीक होना ही है। थोड़ी सी भी दवाइयां उसके लिए रामबाण जैसे काम करेंगी। अगर आपके विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो हर रोज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कौआ आपके घर के अगर आसपास आकर के रोटी का टुकड़ा गिरा दे तो समझिएगा कि इससे आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। 7 तरह का अनाज मिला करके जो रोटी बनती है वो आपको हर विपत्ति से बचा सकती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। देखिए, आपकी राशि में शनि देव विराजमान है। इसका मतलब होगा कि खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की मेरी सलाह है आपसे। किसी भी गलत काम से आज आप दूर रहें। और हाँ, अगर आप युवक हैं तो पानी से सावधान रहिएगा। कहीं पानी से खतरा मोल लेने की कोशिश मत करिएगा। आज आपको हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। शुभ दान है आपके लिए गुड़। गुड़ का दान करेंगे तो भाग्योदय होगा। शुभ अंक लाल है, शुभ रंग 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उन लोगों को किस तरह से रोटी बनाकर खानी चाहिए या रोटी से कौन सा खास उपाय करना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, अगर सचमुच में आप गाड़ी चलाते हैं लेकिन आपकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी कोई आपको आके ठोकर मार के चला जाता है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार चोट लगती है और दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ऐसा बहुत लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। एक साल में 2-2 बार, 3-3 बार दुर्घटना हो जाती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जीवन बच जाता है। लेकिन चोट चपेट के कारण 2-4 महीने आराम करने की स्थिति बन जाती है। तो 7 तरह के कोई अनाज आप ले लीजिए और उसको मिला करके उसका आटा पिसवा लीजिए और अलसी का तेल, उन आटों में अलसी का तेल डाल करके आटे को गूंथ लीजिए और उसकी 4 रोटियां बनाइए। उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल करके 4 कुत्तों को बुधवार या शनिवार के दिन आप खिला दीजिए। इससे राहु ग्रह का जो प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु है और वो दुर्घटना दे रहा है या मंगल में राहु का अंतर चल रहा है जो आपको चोट चपेट पहुंचा रहा है, तो उन सब चीजों का बुरा असर आपके जीवन पर से निश्चित रूप से समाप्त होगा इस उपाय से। चलिए, अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। मंगल 3 अंश 11 कला पर विद्यमान है और इस पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज धनु राशि वालों का दिन शांति पूर्वक व्यतीत होगा। आज आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपके पार्टनर, आपके साझीदार भी आपको लाभ पहुंचाएंगे और वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखी रहेगा। शुभ उपाय है केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। हल्दी की गांठ का दान करेंगे तो आपके लिए ये लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी शादी भी होगी और आपका कारोबार भी चलेगा और ये सब कुछ होगा उस सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप से जो बस छोटे से ब्रेक के बाद हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।
कालचक्र प्रेजेंटेड बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपकी शादी होते होते बार बार टूट जाती है या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है तो आपको कौन सा एक उपाय करना चाहिए जिससे आपकी ये परेशानी हल हो सके? अब जान लेते हैं पंडित जी से आज के सक्सेस मंत्र में। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बार बार उथल पुथल आ रही है या विवाह होने की स्थिति बन रही है लेकिन रुकावट आ रही है, तो शुक्रवार की रात को पानी में 8 छुहारे भिगो करके रख लीजिए और शनिवार की सुबह उसे नदी में पूरब दिशा में मुंह करके प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय 5 सप्ताह करके देखिए, ईश्वर की कृपा से आपकी जोड़ी बन जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं और कई दिनों से आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो अपने घाटे में जाते जाते कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए आप कौन से आसान उपाय कर सकते हैं? पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, इसके लिए हम कौन से आसान उपाय कर सकते हैं? देखिए, आज का जो वास्तु उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनका कारोबार किसी कारणवश ठीक नहीं चल पा रहा है या ठीक चल भी रहा है तो जो कमा रहे हैं वो ब्याज देने में ही खत्म हो जा रहा है और विकास नहीं हो पा रहा है, कर्ज कम नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने व्यावसायिक स्थल पर कार्य क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लाल रंग का पेंटिंग जरूर करवाइए और लाल रंग के प्रभाव से दक्षिण दिशा में कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। और कोई बड़ी डील करते वक्त लाल रुमाल अपने दाहिनी जेब में जरूर रखिएगा। इन सब चीजों का असर पड़ता है, ये कल्पना नहीं है, बल्कि इसको आप आजमा कर देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लाल रुमाल बिल्कुल साफ सुथरी हो, बिल्कुल गंदी न हो और किसी तरह का उस पर दाग धब्बा न हो। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी सी रोटी का उपाय कैसे आपको सुख समृद्धि दिला सकता है, कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, इस बारे में हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं जो आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। मकर राशि पर शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। आज मकर राशि के जातकों के लिए कारोबार के लिए बहुत अच्छा दिन है। धन लाभ और सेहत दोनों अच्छी रहेगी। परिवार के साथ सुख से दिन व्यतीत करेंगे। आज कानूनी पचड़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है, घर में गुग्गल की धुनी दिखाएं, काले उड़द की दाल दान करें। आज का शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे? कुंभ राशि पर एक तो बुध की दृष्टि है, दूसरे राहु केतु का प्रभाव कुंभ राशि पर बना हुआ है। कुंभ राशि के जातक आज काफी कंफ्यूज रहेंगे, फैसले लेने में बड़ी दिक्कत आएगी और आज आपको जो काम मिला है वो भी ठीक ढंग से जब आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका मन काफी दुखी और निराश रहेगा। बच्चों की सेहत और पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी। आज मेरा तो एक ही सुझाव है कि चूंकि आज की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए फिर भी आपको धैर्य रखना चाहिए और निराशा से बचना चाहिए। शिव चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और खिचड़ी बना करके जरूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे? देखिए, मीन राशि पर इस समय बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि है और किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है और बृहस्पति अस्त है। जब बताइए कि स्वामी ही अस्त है तब तो आज मीन राशि के जातकों की थोड़ी सी इज्जत पे बट्टा लग ही सकता है, मानहानि की संभावना हो ही सकती है। तो आप सतर्क रहिए
और रिश्तेदारों से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाद विवाद न हो इसके लिए आज आप बचने की कोशिश करें। किसी भी तरह के कागजात और घर, जमीन, मकान के पेपर्स सावधानी से रखें और यात्रा कर रहे हैं तब तो बहुत सावधान रहें। आज सावधान रहने की जरूरत ही है। आज केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और शुभ दान आपको बताना चाहूंगा, गरीब विद्यार्थियों को किताब दीजिएगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।